खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत मीठे जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की सलामती चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे हु इज़ होली स्पिरिट, यानी रूहुल कुद्स कौन है या रूहुल कुद्स क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नज़रिया ये है कि रूहुल कुद्स एक ताकत है, ये खुदा की कुव्वत है। लेकिन जो अक्सरियत है वो ये मानती है कि रूहुल कुद्स महज एक ताकत नहीं है, बल्कि ये एक शख्स है, एक पर्सन है। और बाइबल मुकद्दस भी यही बयान करती है कि रूहुल कुद्स एक शख्सियत है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा के वजूद का जो तीसरा क़नूम है वो रूहुल कुद्स है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो मुकाम, जो हैसियत खुदा की है और उसके बेटे की है, वही मुकाम, वही हैसियत, वही ज़ात, वही रुतबा जो है वो रूहुल कुद्स का है। बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स को ताकत नहीं कहती, बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स को शख्सियत कहती है, पर्सन कहती है। इससे पहले कि हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कैसे बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स की शख्सियत के बारे में बयान करती है या उसके मुकाम और हैसियत के बारे में बयान करती है, मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि वो लोग जो रूहुल कुद्स को एक ताकत जानते हैं, कुव्वत जानते हैं, उनका ये कहना है कि एक शख्स होने के लिए हाथ, पाँव, पैर और जिस्म की ज़रूरत होती है, एक बदन की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो यहाँ पर इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि एक शख्स जिसके हाथ, पाँव, पैर और बदन होता है, जब वो मर जाता है तो उसकी रूह ज़िंदा रहती है और उसकी रूह में उसका शख्स मौजूद होता है। उसकी रूह में ही उसके पर्सन होने की शनाख्त मौजूद होती है। रूह के हाथ, पैर, पाँव और बदन नहीं होता, लेकिन उसमें उसका शख्स मौजूद होता है। यानी एक पर्सन होने के लिए आपको हाथ, पाँव, पैर और बदन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली, शऊर होना, दूसरे जज्बात होना और तीसरा मर्जी होना। और एक ताकत या कुव्वत के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होती। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो एटमी पावर है, और ये ऐसी तवानाई है, ऐसी कुव्वत है, ऐसी एनर्जी है, ऐसी फोर्स है, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मुल्कों के मुल्क और कौमों के कौमें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और जब ये फटती है तो कुछ नहीं सोचती, ना ये बच्चे के लिए जज्बात रखती है, ना बड़े के लिए जज्बात रखती है, ना ये अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, और ना ही ये अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है। लेकिन रूहुल कुद्स जो है वो अपने अंदर जज्बात भी रखता है, वो अपने अंदर समझ-बूझ भी रखता है, वो अपने अंदर अक्ल व फ़हम भी रखता है, और उसकी अपनी मर्जी है। वो जो चाहता है वो करता है, जिसको चाहता है उसको देता है, क्योंकि वो एक शख्सियत है। बिकॉज़ ही इज़ अ पर्सन। वो कोई पावर नहीं है। पावर के अंदर ये 3 चीज़ें नहीं होती, शऊर, जज्बात और मर्ज़ी। लेकिन रूहुल कुद्स के अंदर ये 3 चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक पर्सन है और वो बच्चे का भी ख्याल रखता है और बड़े के लिए भी जज्बात रखता है, अमीर को भी देखता है, गरीब को भी देखता है। वो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहता है उसको बरकतें देता है, वो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहता है नेमतें भी देता है। रूहुल कुद्स पर्सन है, वो अपनी मर्ज़ी यूज़ करता है, उसके जज्बात भी हैं, उसके अंदर शऊर भी है, क्योंकि वो एक पर्सन है। इसके अलावा जो बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्स के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की गई हैं, उसके लिए भी लोगों के बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं, जिनको हम ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते होंगे वो ज़रूर उन लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करते होंगे जिन तक हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपकी वसासत से हम उन तक भी ये बातें पहुँचा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।